ये जो फल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तो जनाब आज हम इससे ऐसा मास्क तैयार करेंगे जो कि बनाना भी बहुत आसान है और जी वो हमारे लिए स्क्रब का काम भी करेगा, क्लेंजर भी होगा, मास्क भी होगा और टोनर भी होगा। यानी कि जो हम हज़ारों रुपये लगाकर पार्लर जाते हैं तो वो रिज़ल्ट हमें जी घर पे मिलने वाले हैं और बहुत ही कम खर्च में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज ही जो रेमेडी मैं ले आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इजी है। मेरी हर सुस्त बहन बल्कि सुस्तरीन बहन भी उसको फॉलो करेगी क्योंकि इसमें हमने कुछ ख़ास नहीं बनाना और रिज़ल्ट इसका इतना आला होगा कि आप ख़ुद देखकर हैरान रह जाएंगे। ये जी विटामिन सी से भरपूर के और ए की भरपूर मकदार इसमें पाई जाती है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसको जापानी फल भी कहते हैं और हमारे यहाँ इसको रेड अमलोक कहा जाता है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग इसको क्या कहते हैं। अल्लाह हमारी शेरक से भी ज़्यादा करीब है क्योंकि मेरा अल्लाह खूब जानता है कि हमें किस मौसम में इंसानों को किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर मेरा अल्लाह उन नेमतों से हमें नवाज देता है। तो ये फल जो है विटामिन सी से भरपूर है और बदलते मौसम में हमें और सर्दियों में विटामिन सी की हमें बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि हमारी स्किन मुरझा जाती है। विटामिन सी हमारी स्किन को फ्रेश रखता है और उसके साथ ही नज़ला ज़ुकाम बुखार जैसे अब ये बदलते मौसम में ये बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। आप ख़ुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। लेकिन जी आज हम बनाएंगे इससे ऐसा मास्क जो कि हमारी स्किन के हर किस्म के प्रॉब्लम का होगा हल। और मास्क बनाना इतना आसान है कि मेरी हर सुस्त बहन इसको ज़रूर फॉलो करेगी क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। मेरी बहनें इस चीज़ को एडमायर भी करती हैं कि आपकी होम डेकोरेशन हो, टिप्स एंड ट्रिक्स हों या फिर रेमेडीज़ हों, बहुत इजी होती हैं और हमारे लिए उनको फॉलो करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर जी हमने लिया है खूब पका हुआ हमने अमलोक लिया है या आप जापानी फल भी कह सकते हैं। तो इसको हमने हल्का सा मतलब आप बीट कर लें तो अच्छा है, लेकिन मैंने स्पून से क्योंकि ज़्यादा पका हुआ था तो स्पून से ही मैंने इसको मैश कर लिया। बहुत ईजीली ये मैश हो गया। तो अब इसमें हम सिर्फ एक चीज़ डालेंगे और जी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन से लोग इस्तेमाल करें और कौन से लोग ना इस्तेमाल करें। तो ये मैं आगे चलकर बताती हूँ। अब जी हमने इसमें सिर्फ एक चुटकी हमने डालना है सोडा क्योंकि आपने इसकी मकदार का बहुत ख्याल रखना है। ये मीठा जो खाने वाला सोडा होता है वो हमने एक चुटकी डालना है। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मकदार का आपने बहुत ख्याल रखना है। सोडा एक चुटकी से ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि कोई भी जब आप रेमेडी फॉलो करते हैं तो उसमें जो चीज़ें बताई जाती हैं तो उनकी मकदार ज़रूर नोट कर लिया करें। अब जिसके लगाने का और हटाने का भी जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है तो आपने वो भी गौर से देखना है। और यहाँ पर जी मैं अपने हाथों पर अप्लाई कर रही हूँ। ये जो हमने मास्क बना लिया है ये सिर्फ मास्क ही नहीं है, ये हमारे लिए स्क्रबर का काम भी करेगा। ज़बरदस्त किस्म का ये स्क्रब भी हमारा तैयार हो चुका है। और जी इसके अलावा ये हमारा टोनर भी है क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर है तो इसलिए हमारा ये टोनर भी है। तो सबसे पहले तो जी हमने अपने चेहरे पर लगाना है, हाथों पर लगाना है। अच्छा जी ये हमने लगा लिया अपने चेहरे पर, हाथों पर, पाँव पर भी आप लगाएं तो ज़बरदस्त किस्म के आपको मैनीक्योर पेडिक्योर जैसे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि इसको आपने इसी तरह छोड़ देना है। तकरीबन आप 7-8 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा। अब ड्राई भी आपने ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा चिपचिपा सा ड्राई हो तो आपने अभी इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अब जी यहाँ पर ये हमारा तकरीबन ये ड्राई हो चुका है और ड्राई भी ऐसे हुआ है जैसे चिपचिपा सा ड्राई हुए। तो अब हमने इसका दूसरा कोट करना है। अब यही वाला मास्क हमने दोबारा लेना है उसी तरह हाथों पर और अपने चेहरे पर, पाँव पर, बाजुओं पर, गर्दन पर। सस्ता सा काम है भाई, खूब भर भर के आप अप्लाई करें। और अब दोबारा से हमने इसको जो है छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। अपने दिलों को भी चीज़ साफ़ रखें क्योंकि दिलों की सफाई भी चेहरे पे नज़र आती है। और आप यकीन करें कि अपने दिल को आप साफ़ करें, हर एक की गलतियां माफ़ करें तो आप ख़ुद देखेंगे कि आपके चेहरे पे कितना सुकून होगा, कितना नूर होगा। तो यहाँ पर जी हमने जो सेकंड कोट किया था ये भी तकरीबन ड्राई हो गया है। और ड्राई फिर मैं वही कहूँगी कि जैसे चिपचिपा सा ड्राई होता है उतना आपने ड्राई करना है। तो अब इसको उतारने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर देखें जी ये मैं हाथ लगा रही हूँ तो जैसे हाथ ऐसे चिपक रहे हैं। तो फिर बस हमें इतनी ही ड्राइनेस चाहिए। और यहाँ पर ये गंद बनेगा तो मैं यहाँ पर अगला जो स्टेप है नहीं करूँगी, मैं वॉशरूम जाऊँगी। और ये सिंक में देखें अब आप इसको रगड़ कर जब उतारेंगे
तो आप देखेंगे कि जो इससे ऊपर से ये ड्राई मास्क उतरेगा तो ये आपके हाथों की, आपके चेहरे की बहुत सारी मेल डेड स्किन लेकर उतरेगा। लेकिन कुछ बहनों की स्किन ज़्यादा मतलब नरम होती है या वो इस तरह ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहती, तो वो डायरेक्ट पानी से भी धो लें तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन तरीका इसका यही है कि हल्के हाथों से आप रगड़ कर इसको उतारें। तो अब जब आप ये उतार लें तो फिर आप इसको पानी से, आम सादा पानी से वॉश करें और अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं। तो यकीन करें कि आप ख़ुद देखेंगे कि आपको अच्छे महंगे पार्लर से फेशियल जैसे रिज़ल्ट मिलेंगे, ऐसे जैसे कि आपने अभी फेशियल कराया है वैसे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो जनाब अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हाथों पे कितना अच्छा फ़र्क पड़ा है। तो मैं अपनी उन बहनों का शुक्रिया अदा करूँगी जो बहुत प्यारे प्यारे ऐसे कमेंट्स करती हैं, जो मेरी वीडियोस पसंद करती हैं। और बहुत सारी बहनों के कमेंट्स होते हैं कि आप की वीडियोस का हमें इंतज़ार रहता है। और बहुत सारी बहनें कहती हैं कि आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो जनाब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके ये कमेंट्स ही तो हमें बूस्ट करते हैं, एनर्जी देते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, मैं आपको ज़ाहिर है अपना फेस तो नहीं दिखा सकती, हाथ दिखा रही हूँ। तो देखें जी कितना वाज़ेह फ़र्क है। और ऐसे मुझे स्किन फील हो रही है जैसे बिल्कुल बेबी स्किन है, इतनी मेरी स्किन सॉफ्ट हो चुकी है। तो क्या ख्याल है जी, इतनी आसानी और इतने सस्ते काम के लिए लाइक तो बनता है। अच्छा जी, तो वो लोग ना यूज़ करें जिन्हें टमाटर सूट नहीं करता, लेमन या कोई खटाई जैसे उनकी स्किन को सूट नहीं करती, तो वो लोग इसको इस्तेमाल ना करें। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।